डियर स्टूडेंट, आज का जो क्वेश्चन है, इन फिगर एबीसी इज ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड सेमी सर्कल इज ड्रॉन विथ BC as diameter. Find the area of the shaded region. So ABC is a quadrant and BC is the diameter of this semicircle. Find the area of the shaded regions. ये जो चिह्नित किया हुआ रीजन है, इसका एरिया निकालना है हमें. सॉल्यूशन गिवन हमें दिया है, क्या दिया है? ABC is a quadrant. ABC is a quadrant. ABC is a quadrant of a circle with radius 14 centimeter. What we understand by this? Radius means पहले हम लोगों ने इसको ड्राइंग कर लिया, क्वाड्रेंट को ड्राइंग कर लिया और क्वाड्रेंट है ABC और इसका जो रेडियस है वो 14 सेंटीमीटर है. ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है. सो AC इज इक्वल टू AB इज 14 सेंटीमीटर. AC और AB क्यों इक्वल है, ये क्वेश्चन मैं तुम लोगों के लिए रखता हूँ. एस ABC क्वाड्रेंट है, इसलिए क्या होगा, एंगल BAC जो सेंट्रल एंगल है इस क्वाड्रेंट का वो कितना होगा, 90 डिग्री का. हमें ये पता है कि जो भी क्वाड्रेंट होता है और उस क्वाड्रेंट का जो सेंट्रल एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है और इसमें एंगल BAC सेंट्रल एंगल है. ये क्वाड्रेंट है हमारा ABC और एंगल जो A है वो सेंट्रल एंगल है, सो ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा. किसी भी ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री होने से वो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है. सो यहाँ ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल. इस फिगर को ही हम लोगों ने इधर ड्राइंग किया हूँ ताकि अच्छे तरह समझ पाऊँ. BC को हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया और ट्रायंगल BAC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल. किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक थ्योरी एप्लीकेबल होता है, वो पाइथागोरस का थ्योरी है और वो थ्योरी कहता है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल. सो फ्रॉम Pythagoras theorem we get BC square hypotenuse square plus AB square plus AC square altitude square plus base square. So BC square is equal to base AC and altitude AB. So AB square plus AC square. इधर BC स्क्वायर हमें पता नहीं कितना है, पर AC और AB का वैल्यू हमें पता है. AC मतलब कितना है, 14 सेंटीमीटर्स. सो 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, BC स्क्वायर इज इक्वल टू 196 प्लस 196. सो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 392. सो BC इज इक्वल टू 14√2 स्क्वायर. यहाँ 392 से 14√2 स्क्वायर कैसे हुआ, ये मैं आप लोगों को थोड़ा समझाता हूँ. 392 को 2 से डिवाइड करने से कितने टाइम्स गया, 196 टाइम्स गया. इसको 2 से डिवाइड करने से कितने टाइम्स गया, 98 टाइम्स गया. इसको 2 से डिवाइड करने से कितने टाइम्स गया, 49 टाइम्स गया. और इसको हम लोग ने 7 से डिवाइड किया तो कितने टाइम्स गया, 7 टाइम्स गया. तो ये एक पेयर हुआ, ये एक पेयर हुआ, पर ये सिंगल 2 रह गया. इसको पेयर किस तरह किया, हम लोग ने √2 × √2 करके इसको पेयर कर दिया. यहाँ से 2 आया, यहाँ से √2 आया और यहाँ से 7 आया. अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देने से हम लोगों को क्या मिलेगा, 392 का स्क्वायर रूट मिलेगा. तो 2 × √2 × 7, ये इसको मल्टीप्लाई करने से कितने मिलेगा, 14√2.
14 रूट 2 क्या होगा, 392 का स्क्वायर रूट, 392 का स्क्वायर रूट होगा 14 रूट 2। सो 392 इज इक्वल टू कितना होगा, 14 रूट 2 स्क्वायर होगा। सो BC कितना होगा, 14 रूट 2 होगा। इस तरह हमें BC का वैल्यू मिल गया 14 रूट 2 सेंटीमीटर। अर्थात ये जो डायमीटर है सेमी सर्कल का, उसका वैल्यू कितना मिला, 14 रूट 2 मिला। लेट P be a point on the arc BC। ये जो ABC क्वाड्रेंट है उसका एक आर्क है BC, और इसमें एक हम लोग ने पॉइंट P कंसीडर कर लिया। इस BC में, इस आर्क में एक पॉइंट P हम लोग ने कंसीडर कर लिया। एंड नाउ फ्रॉम द सेक्टर ABPC जो ये एक सेक्टर है, वहाँ से हमें मिलता है, क्या मिलेगा, इस सेक्टर का एरिया मिलेगा। किस तरह इस सेक्टर का एरिया मिलेगा, इसका जो एंगल, सेंट्रल एंगल थीटा है वो है 90 डिग्री, और जो रेडियस है वो है 14 सेंटीमीटर। पाई का वैल्यू हमें पता है। सो ये वैल्यू बैठा देने से हमें इस सेक्टर का ABPC, इस सेक्टर का एरिया मिल जाएगा। अभी हम इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। 14 इंटू 14, 0 और 0 कैंसिल हो, 9 से 36, सो 4 टाइम्स गया, 2 से 4 को 2 टाइम्स, 22 को 11 टाइम्स, 2 से 14 को 7 टाइम्स। सो ऊपर में रह गया 1 इंटू 11 इंटू 7, नीचे रह गया 7, और ऊपर में 14 भी रह गया। सो 7 और 7 कैंसिल हुआ, ऊपर में रह गया सिर्फ 11 इंटू 14। 14 इंटू 11, 1414451, सो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, जो ट्रायंगल ABC जो ये ट्रायंगल है उसका एरिया निकाल लेंगे। और इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, हाफ इंटू इसका जो AC बेस है, बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसके साथ जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड को मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना मिलेगा, हाफ इंटू AB, और AC का वैल्यू कितना है, 14 है, और ये सोल्व करके कितना मिलेगा, 7 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, अल्टीमेटली 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या मिला, ट्रायंगल ABC का एरिया। नाउ एरिया ऑफ द सेगमेंट BPC सेगमेंट का एरिया मतलब कौन सा वाला पोर्शन, इस रीजन का, ये रीजन का हम एरिया निकालेंगे। और इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ द सेक्टर ABPC, जो ABPC हमारा सेक्टर था, वहाँ से हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ABC का एरिया को माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC मतलब ये जो एरिया है ABPC सेक्टर का, वहाँ से हम ABC ट्रायंगल का ये वाला एरिया माइनस कर देंगे, तो रह जाएगा ये। तब हमें BPC सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा, और कितना होगा ये, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ द सेमी सर्कल विथ डायमीटर, एरिया ऑफ द सेमी सर्कल विथ डायमीटर BC, विथ डायमीटर BC कितना होगा, जो BC को डायमीटर करके एक सेमी सर्कल बनाया हुआ है उसका एरिया कितना होगा, ये है BC, इसको डायमीटर बना के एक सेमी सर्कल बनाया है इस फिगर में, और इसका एरिया कितना होगा, पाई r स्क्वायर बाय 2। पाई का वैल्यू है 22/7, तो r का वैल्यू कितना होगा, मतलब रेडियस कितना होगा। BC हमें डायमीटर दिया हुआ है, और BC का मान हमें पता है 14√2, तो इसका आधा होगा रेडियस। BC कितना है, 14√2, तो इसका आधा कितना होगा, BC का आधा कितना होगा, 14√2/2। इस तरह हमें रेडियस मिला 7√2।
तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना मिलेगा 22/7 इंटू 7 √2 इंटू 7 √2/2। यहाँ 7 और 7 कैंसिल हो गया, कितना रह गया 22 इंटू √2 इंटू 7 √2/2। 2 से 22 को 11 टाइम्स गया तो 11 इंटू 7 इंटू 2। इस तरह हमें कितना मिला 154 सेंटीमीटर स्क्वायर मिला। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन अब कितना होगा, जब हमें सेमी सर्कल का एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर मिला तो एरिया ऑफ द रीजन कितना होगा। एरिया ऑफ द सेमी सर्कल, जो सेमी सर्कल का एरिया हमें मिला है विथ डायमीटर BC, एरिया ऑफ द सेमी सर्कल विथ डायमीटर BC, इस एरिया से हम क्या माइनस करेंगे, एरिया ऑफ द सेगमेंट BPC। तो एरिया ऑफ द सेमी सर्कल से एरिया ऑफ द सेगमेंट BPC को माइनस करने के बाद हमें मिलेगा शेडेड रीजन का एरिया। मतलब BC डायमीटर को कंसीडर करके जो हमारा एक सेमी सर्कल है उसके अंदर ये वाला पोर्शन घुसा हुआ है, इसको निकाल देंगे हम। ये निकाल देने के बाद ये रह जाएगा, तो कितना होगा, सेमी सर्कल का एरिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये सेगमेंट का एरिया है, ये जो सेगमेंट है इसका एरिया है 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सोल्व करने से कितना मिलेगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह शेडेड रीजन का एरिया हमें मिला 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही होगा हमारा आंसर।